साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखना दोस्तों, मैं आपको जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके कम से कम 20 से 25 लेक्चर पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपका जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर। जैसे ही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में हम जो क्लास 11th और जो क्लास 12th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है उसको समझने में अपने को बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, जो बच्चे 11th में पढ़ते हैं और जो बच्चे 12th में पढ़ते हैं, उन्हीं सभी बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं 11th में और जितने भी बच्चे पढ़ते हैं किसमें, 12th में, तो उन सभी बच्चों के लिए ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एक एक पॉइंट है, टॉपिक है, उसको आराम से बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, उसको समझेंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे। तो देखना दोस्तों, सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक होगा हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, इसे देखो, हाइड्रोकार्बन इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो देखना दोस्तों, हमारे पास जो ये शब्द आ रहा है हाइड्रो, इस हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन। इस हाइड्रो शब्द का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन, और इस कार्बन का मतलब है दोस्तों कार्बन। अब देखना, यहीं से इसी शब्द से हम परिभाषा निकालेंगे कि ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। देखो यहाँ पर ये शब्द है, इसका मतलब है हाइड्रोजन, इसका मतलब है कार्बन। तो ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो दोस्तों, एक बार इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आप शुरुआत करना। आप यहाँ पर आप ये भी ले सकते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा टॉपिक क्या है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही हमारा टॉपिक रहेगा। तो देखना दोस्तों, अब बात करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। तो आप डालें हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इंग्लिश में लिख लो इसको, हाइड्रोकार्बन। देखो परिभाषा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो दोस्तों, एक बार परिभाषा को देखना, हाइड्रोकार्बन क्या होगा हमारे पास, कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हमारे पास हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन बोले तो C, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर इस बात को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता, लेकिन देखो इससे पहले हम बात करेंगे। देखो हाइड्रोकार्बन में दो ही एटम होते हैं, दो ही परमाणु होते हैं, एक तो होगा कार्बन, एक होगा हाइड्रोजन, दोनों ही आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार इसको लिखिए, फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों, आपने उसको उतार लिया होगा, अब आगे देखना। तो दोस्तों, थोड़ा एक बार कार्बन के बारे में थोड़ा बेसिक बता देते हैं। देखो यहाँ पर लिख दिया कार्बन, यहाँ लिखना दोस्तों आप
कार्बन की यदि बात करें संयोजकता, कार्बन की संयोजकता की बात करें तो इसकी कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है दोस्तों 4 होती है। इसी प्रकार से बात करें हाइड्रोजन की संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता, तो हाइड्रोजन की संयोजकता हमारे पास क्या होती है? 1 होती है। अब देखो संयोजकता का जो टॉपिक है ये मैंने दोस्तों पढ़ा दिया है। एक बार संयोजकता वाला जो टॉपिक है उसको देख लेना कि कार्बन की संयोजकता 4 किस प्रकार से होती है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 किस प्रकार से होती है। तो एक बार दोस्तों जो संयोजकता का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसको एक बार ज़रूर देखना, जिससे कि ये जो आपका टॉपिक है वो आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा कि कार्बन की संयोजकता 4 है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1। इसका मतलब देखना, कार्बन की अन्य परमाणु के साथ, जो कार्बन है, कार्बन की दूसरे परमाणु या तत्व के साथ बंध बनाने की क्षमता क्या कहलाती है हमारे पास? इस कार्बन एटम की क्या कहलाती है? संयोजकता। अर्थात कोई भी परमाणु हो या कोई भी तत्व हो, कोई भी परमाणु या कोई भी तत्व दूसरे तत्व या परमाणु के साथ जितने बंध बनाता है, अर्थात उसकी बंध बनाने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वही क्या कहलाती है हमारे पास? संयोजकता। यहाँ पर बात करें कि कार्बन की संयोजकता 4 है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि कार्बन है वो अन्य परमाणु के साथ 4 बंध बना सकता है। कितने बंध बना सकता है? 4 बंध बनाने की इसकी कैपेसिटी, क्षमता है। इसी प्रकार से यदि बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन भी अन्य परमाणु के साथ या किसी अन्य तत्व के साथ कितनी बंध बनाने की क्षमता रखता है? क्योंकि संयोजकता 1 है, इसका मतलब 1 बंध बनाने की ये कैपेसिटी, क्षमता रखता है। देखना दोस्तों, अब इसे समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। मान लीजिए दोस्तों मैंने एग्जाम्पल लिया मीथेन का CH4। तो देखना दोस्तों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसकी स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूँ तो कार्बन H और H। तो इसमें दोस्तों देखना, इसमें संयोजकता को कैसे क्लियर करें। देखो ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन कितने हैं? 4। अब देखो इस कार्बन की अन्य परमाणुओं के साथ, अन्य तत्वों के साथ बंध बनाने की क्षमता कितनी है? देखो 1 2 3 4, अर्थात ये कार्बन है अन्य परमाणुओं के साथ कितने बंध बना रहा है? 4 बंध बना रहा है। इसका मतलब इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4 हो गई। इसी प्रकार से दोस्तों यदि इस हाइड्रोजन की बात करूं तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ कितने बंध बना रहा है? तो दोस्तों ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ केवल एक ही बंध बना रहा है, अर्थात इस हाइड्रोजन की इस कार्बन परमाणु के साथ जो बंध बनाने की क्षमता है वो कितनी है? 1। इसका मतलब इसकी संयोजकता क्या हो गई? 1। देखो इस हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 है, इस हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 है, इस हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 है और इसकी भी क्या है? संयोजकता 1 है। और इसकी कितनी है दोस्तों? 4 4 होती है। तो दोस्तों एक बार यहाँ तक आप उतारिए, फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों अब आगे देखना, अब बात करेंगे हम हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण की। तो आप यहाँ लिखना हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। इंग्लिश में लिखना दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है। तो देखो क्या लिखा है? हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांट दिया दोस्तों? हाइड्रोकार्बन को दोस्तों 2 भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया जाता है। अब देखना 2 भाग कौन कौन से हैं इसके। एक होता है हमारे पास, एक है हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। क्या है? ओपन चेन। ये बात दोस्तों इसको ऊपर लिख ली थोड़ा, देखो यहाँ पर लिखना ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ लिखना आप दूसरा जो टाइप है वो है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब देखना दोस्तों, ये जो हमारे पास है जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, ये भी कितने प्रकार का होता है दोस्तों?
तीन प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास एलिसाइक्लिक, एक है हमारे पास बाईसाइक्लिक, एक है हमारे पास एरोमेटिक। इस प्रकार से दोस्तों अपन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की बात करें तो दोस्तों ये हमारे पास होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होगा दोस्तों? दो प्रकार का होता है। तो देखना, सबसे पहला लिखना आप, पहला लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में इसको लिखना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार से दोस्तों एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखना दोस्तों, हमारे पास जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें दो आते हैं। इसमें कौन कौन आएगा? इसका जो एग्जांपल की बात करें तो इसमें आती है दोस्तों, एक तो एल्कीन आती है, एल्कीन आएगी, एक दोस्तों आएगी इसमें एल्काइन। इसी प्रकार से दोस्तों इसकी बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आती है हमारे पास दोस्तों एल्कीन। हिंदी में लिखना है इनको, एल्कीन, एल्काइन, और दोस्तों इसमें आएगी एल्केन। हम इनको हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब देखना दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से सुनना, हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है उसका वर्गीकरण मैंने कितने भागों में, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कितने भागों में मैंने इसको बांट दिया है। इसको दो भागों में बांटा, एक है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, एक है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन यानी बंद चेन के हाइड्रोकार्बन, और एक ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन। अब दोस्तों इसमें आते हैं दो। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में पहला हाइड्रोकार्बन हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें जो आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है हमारे पास एल्केन, हिंदी में बोला इसको एल्केन। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दोस्तों दो आते हैं। इसमें कौन कौन आएंगे? एक आएगी हमारे पास एल्कीन, एक आएगा एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। तो दोस्तों एक बार यहाँ तक इसको उतारना, फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना। अब दोस्तों इनको पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक और देख लेते हैं, जिससे ये टॉपिक आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। किस तरीके से इसको आसान बनाएंगे देखना दोस्तों, सबसे बढ़िया तरीके से समझना। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने अभी देखा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने एग्जाम्पल लिया था, किसका एग्जाम्पल लिया था? एल्केन का, एल्केन। अब देखना दोस्तों, इसी एल्केन को पढ़ने से पहले देखो एल्केन होता क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन यदि कार्बन और कार्बन कम से कम दो कार्बन और उनके बीच क्या होगा? सिंगल बंध। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखना कम से कम कार्बन की संख्या कितनी होगी दोस्तों? हमारे पास दो होगी, और उनके बीच क्या होगा? हम सिंगल बंध होगा। लेकिन इससे पहले भी आपको एक थोड़ा और बेसिक बता देता हूँ, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखो हमने अभी पढ़ा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, इसका एग्जाम्पल हमने दोस्तों लिया है, इसका एग्जाम्पल हमने लिया एल्केन, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन, तो इसमें दोस्तों हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें आएंगे, एक तो हमारे पास आएगी एल्कीन
और दोस्तों एक क्या है कि हमारे पास एल्काइन। आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार इसको उतारना, फिर आगे चलेंगे।